दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब भारत सरकार के पास में नोट छापने की मशीन है तो ये बहुत सारा नोट छाप के गरीबों में क्यों नहीं बांट देती? क्यों सरकार को अपना खर्च चलाने के लिए हम ही से पैसा लेना पड़ता है? हमारे ही टैक्स के पैसे से सरकार अपना खर्च चलाती है, जबकि उनके पास में नोट छापने की मशीन है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि भारत सरकार के पास में नोट छापने की मशीन होने के बावजूद हमसे पैसा लेके अपना खर्च चलाती हैं, और क्यों नहीं सरकारें छाप सकती है अंधाधुंध पैसे, जिससे कि भारत की गरीबी मिट जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं नोट कैसे बनती है और कैसे छपती है और कैसे पहुंचती है हमारे एटीएम मशीनों में और आपके घरों में। दोस्तों, क्या हो अगर भारत सरकार अंधाधुंध पैसे छाप के लोगों में बांट दे? आप सुन के चौंक जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो पूरी तरफ हाहाकार मच जाएगा। आपको झोलों में और बोरों में पैसे भर के मार्केट में जाना पड़ेगा सब्जी खरीदने के लिए। हाँ दोस्तों, तब नोट की वैल्यू इतनी कम हो जाएगी कि आपको जो चीजें 100 रुपए किलो मिल रही है वो 10,000 रुपए किलो मिलने लगेगी, 1 लाख रुपए किलो मिलने लगेगी। इसीलिए भारत सरकार या कोई भी देश की सरकारें अंधाधुंध नोट नहीं छाप सकते हैं। तो कैसे छपता है ये नोट? तो इसका फॉर्मूला जानते हैं। कोई भी देश उतने ही नोटों का उत्पादन कर सकती है जितना कि उसके यहाँ पे गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं। गुड्स या सर्विसेज का मतलब, गुड्स का मतलब ये हो गया कि कोई भी चीज जो हमारे खेतों में प्रोड्यूस होता है या मैन्युफैक्चरिंग होता है। सर्विसेज का मतलब जैसे कोई टीचर अपनी सर्विसेज देता है, डॉक्टर अपनी सर्विसेज देता है, कंसल्टेंसी अपनी सर्विसेज देता है, वकील अपनी सर्विसेज देता है, इस तरह की सर्विसेज। तो किसी भी देश में जितना किसी भी वर्ष में गुड्स या सर्विसेज का उत्पादन हो सकता है, प्रोडक्शन हो सकता है, उतना ही वैल्यू का भारत सरकार या कोई भी देश की सरकारें नोट छाप सकती है। अगर उससे ज्यादा छप गई नोट तो सर्विसेज या गुड्स, हर चीज की कीमत इतनी बढ़ जाएगी कि आप उसी चीजों को ज्यादा मूल्य में खरीदेंगे। इसलिए रुपये ज्यादा हो उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। उपयोगिता ये है कि जो भी रुपए हमारे पास में है उसकी वैल्यू अच्छी मिले। चलिए इस चीज को और अच्छे से एग्जांपल लेके समझते हैं। भारत को एक बड़ा बाजार मान लिया जहाँ पे गुड्स है। गुड्स का मतलब दाल, कोई भी सर्फ, साबुन, कोई भी चीज ऐसी जो हम खरीद सकते हैं, और सर्विसेज है जैसे कि एजुकेशन, मेडिकल कंसल्टेंसी, इस तरह की। अब होगा ये कि उस बाजार में गुड्स और सर्विसेज पड़े हुए हैं और हमने उस गुड्स और सर्विसेज के वैल्यू के बराबर नोट छाप दी, तब तो बात सही है। लेकिन हमने अगर उस गुड्स और सर्विसेज से ज्यादा वैल्यू की नोट छाप दी तो गुड्स और सर्विसेज तो उतने ही हैं जितने मार्केट में होने चाहिए, लेकिन नोट ज्यादा हो गए। तो नोट ज्यादा होने की वजह से हर एक गुड्स और सर्विसेज की उसी अनुपात में वैल्यू बढ़ जाएगी, मतलब कीमत बढ़ जाएगी। तो ज्यादा नोट छापने से किसी भी सरकार को कोई लाभ नहीं होता है। दोस्तों, अगर ये एग्जाम्पल भी आपको नहीं समझ में आता है तो इसको और सरल करके मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए एक ऐसा देश है जहाँ पे केवल 10 लोग हैं और उस देश में केवल दाल प्रोड्यूस होता है। अब मान लीजिए उस देश में टोटल दाल की प्रोडक्शन है 50 किलो, ठीक है, और 10 लोगों के पास में एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए 100 रुपए है। तो उस 50 किलो दाल को खरीदने के लिए 10 लोग के पास 100 रुपए है, मतलब 1000 रुपए है। मतलब उस 50 किलो दाल की कीमत हो गई 1000 रुपए। अब थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाते हैं। अब उन आदमियों के पास में जो 10 लोग थे, 100 रुपए के जगह पे हमने 1000 रुपए दे दिए। तो 1000 रुपए दे दिए, बट दाल कितनी है? दाल पहले भी 50 किलो थी, दाल अब भी 50 किलो है। तो 10 आदमी के पास में अगर 1000 रुपए है तो उनके पास में टोटल मनी कितना हुआ? 10,000 रुपए। मतलब अब दाल की कीमत जो होगी 1000 रुपए से 10,000 हो गई। ऐसे ही जैसे जैसे हम नोटों की संख्या बढ़ाते जाएंगे दाल की कीमत बढ़ती जाएगी। इसी को हम बोलते हैं मुद्रास्फीति, इसी को हम बोलते हैं महंगाई। तो अगर हमने बिना कैलकुलेशंस के नोट छापे तो महंगाई बढ़ेगी और हमारे हाथों में कुछ नहीं आएगा। नोट ज्यादा छापने के एग्जाम्पल को हम हिस्ट्री में जाके 2 देशों के एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला है जर्मनी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में जर्मनी की स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी। उन्होंने बहुत सारे देशों से कर्ज ले लिया था। जर्मनी ने सोचा कि हम नोट छाप के अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। जर्मनी ने अंधाधुंध तरीके से नोट छापा और हुआ क्या? उनके करेंसी का डिवैल्यूएशन, जिसे हम अवमूल्यन भी कहते हैं। महंगाई इतनी हो गई कि लोगों को सब्जी लाने के लिए भी बैग भर के पैसे ले जाने पड़ते थे। ठीक इसी तरीके से बहुत पहले जिम्बाब्वे ने अपने देश की गरीबी दूर करने के लिए बहुत सारे नोट छाप दिया और उनकी भी मुद्रा का डिवैल्यूएशन हो गया और महंगाई इतनी बढ़ गई कि लोग गाड़ियों में पैसे भर भर के ले जाते थे अपने छोटे मोटे सामान खरीदने के लिए। और जिम्बाब्वे के पैसों का डिवैल्यूएशन इतना हो गया था कि एक यूएस डॉलर के बदले 25 मिलियन जिम्बाब्वे डॉलर हो गए थे। इतिहास में इस घटना को जिम्बाब्वे की अति मुद्रास्फीति कहते हैं। और आप ये 2 एग्जाम्पल से समझ ही गए होंगे कि किसी भी देश को ज्यादा नोट छापने से कोई भी फायदा नहीं हो सकता। किसी भी देश में कब कितना पैसा छापा जाना है ये उस देश की सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है। भारत की सेंट्रल बैंक आरबीआई है जो तय करती है कब और कितनी करेंसी छपनी है। चलिए देखते हैं रोचक पार्ट इस वीडियो का। आखिर में करेंसी छपती कैसे है, छपती कहाँ है, पेपर कहाँ से आता है और क्या प्रोसेस होता है। और सबसे पहले देखते हैं कि करेंसी के पेपर्स कहाँ से आते हैं। इंडियन करेंसी में इस्तेमाल होने वाला कागज विदेशों से आयात किया जाता है, जिनमें
जिनमें मुख्य तौर पर यूनाइटेड किंगडम, जापान और जर्मनी जैसे देश शामिल हैं। इस मामले में आरबीआई द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक करीब 80% नोट छापने के लिए कागज विदेश से मंगाया जाता है, तो वही 20% कागज भारत में ही बनता है। भारत में कागज बनाने की इकलौती पेपर मिल मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में है, जहां स्टैम्प पेपर और नोटों का कागज बनाया जाता है। नोट छापने के लिए इस्तेमाल होने वाला स्याही मध्य प्रदेश के देवास में बनाई जाती है। नोट पर जो गहरी स्याही की छपाई होती है उसे स्विट्जरलैंड की कंपनी SIPS द्वारा बनाया जाता है, जो कि सिक्किम राज्य में मौजूद है। विदेश से आने वाली स्याही के मिश्रण में बदलाव कर दिया जाता है ताकि उसकी नकल कोई भी ना कर सके। नोट छापने की बात की जाए तो भारत में कुल 4 प्रिंटिंग प्रेस है। यह देवास, नासिक, सलबोनी और मैसूर में मौजूद है। इनमें से 2 प्रिंटिंग प्रेस भारतीय सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन आती है, तो वही 2 प्रिंटिंग प्रेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI के अधीन आती है। देवास और नासिक में जो प्रिंटिंग प्रेस है वो भारतीय सरकार के अधीन है, तो वही सलबोनी और मैसूर की प्रिंटिंग प्रेस भारतीय रिजर्व बैंक की सब्सिडियरी कंपनी रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के अधीन है। देश के 4 सरकारी प्रेस में करेंसी की प्रिंटिंग होने के बाद उसे सीधे रिजर्व बैंक के 18 इशू ऑफिस पहुंचाया जाता है। इन ऑफिस तक नई करेंसी को पहुंचाने के लिए एयरफोर्स के मालवाहक विमान, रेलवे और राज्य पुलिस की मदद ली जाती है। शहरों में यातायात के लिए आमतौर पर करेंसी के बड़े ट्रांसफर के लिए प्राइवेट क्षेत्र के बड़े कंटेनर व्हीकल्स किराए पर लिए जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को बहुत ही गोपनीय रखा जाता है। जरूरत के हिसाब से देश के कुछ संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के लिए भी सेना की मदद ली जाती है। इसके बाद करेंसी को रिजर्व बैंक की निगरानी में अन्य बैंकों द्वारा चलाए जा रहे करेंसी चेस्ट में पहुंचा दिया जाता है। हर करेंसी चेस्ट के पास लगभग 20 कैश्ड होने वाली कारें होती हैं, जिनकी मदद से पैसा अन्य कॉमर्शियल बैंकों को पहुंचाया जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।